नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 जनवरी 2024 और यहां पे 12 जनवरी 2024 के लिए जो चार्ट एनालिसिस 3 स्टार सेक्शन में जो 3 स्टॉक्स लेकर आता हूं, जहां पर चार्ट के हिसाब से चार्ट पर जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेवल निकलते हैं वो आपको मैं बताने और समझाने की कोशिश करता हूं। तो उसी को शुरुआत करता हूं। 3 स्टॉक्स पर देखेंगे किसमें बाइंग और सेलिंग किस लेवल से बनता है। लेकिन याद रखें यहाँ प्योर एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला स्टॉक देखते हैं। तो ये है वेदांता का शेयर। क्या है? वेदांता। सबसे पहला शेयर वेदांता का है और आप वेदांता में देखिए जो दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, आप वो ट्रेंड लाइन का देख रहे हैं। काफ़ी पुराना ट्रेंड लाइन है। आप इसको देखें 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 दिसंबर से इस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, है ना, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था। उसके बाद इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ा तो फॉल किया नीचे, और उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, वापस से रेजिस्टेंस। तो प्रॉपर 15 दिसंबर से ही ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन पर अभी रिसेंटली फिर से इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो बिल्कुल चार्ट क्लियर कट बन रहा है। देखिए, रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस और वापस से रेजिस्टेंस। और अगर आप इसको इस तरह से देखें तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ? आप देखें यहाँ से राउंडिंग बॉटम, ऐसे यहाँ से आप देखिए। तुम सिलेक्शन समझिए, आप रीजन समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल राउंडिंग बॉटम बन गया है ना यहाँ से। आपको चलिए मैं और भी अच्छा तरीके से दिखा दूं। देखिए, आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि चार्ट कहाँ से कैसे निकालना है, ढूंढना। ये देखिए, ये राउंडिंग बॉटम, ये देखिए शानदार आ गया, है ना। तो ये ब्रेकआउट होने पर ये यहाँ से एक ऊपर की अपॉर्चुनिटी खोलता है ना। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है अप साइड में, ऊपर के डायरेक्शन में, तो जो है जब ये 276 रुपया 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है वेदांता में। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा, देखिए 100% गारंटी नहीं होता है कि ये ऊपरे जाएगा, 100% गारंटी नहीं होता है कि प्रॉफिट बनेगा, लेकिन आप लेवल देख सकते हैं कि हाँ, ये लेवल्स पे आने पर मूवमेंट होता है कि नहीं। स्टॉप लॉस 274 रुपया 50 पैसे का, 274.50 पैसे का बनता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट ऊपर के डायरेक्शन का समझ सकते हैं वो 278.50 पैसे, 278.50। दूसरा टारगेट 280 रुपया 50 पैसा और तीसरा टारगेट 282 रुपया 50 पैसे का, 282.50 का बनता है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं होके यहीं से ये रिजेक्शन आने लग जाए तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट हो गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फिर से एक्टिव हो जाएगा, तो फिर सेल साइड का अपॉर्चुनिटी बनता है। तो 274 के नीचे फिर सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, सेल बिलो 274। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस जो बनता है यहाँ पर 276 रुपया के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है 276 का। और जो टारगेट होगा 272, 272। दूसरा टारगेट 270, 270। और तीसरा 268, 268 रुपए का। क्लियर हो गया? ये देखिए 5-10 मिनट थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए मार्केट के फ्लक्चुएशन को। जब मार्केट ओपन होता है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, थोड़ा अवॉइड करिए, शांत होने दीजिए। उसके बाद ही अगर ये लेवल आते हैं तो ट्रेड करिए, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये पहला स्टॉक है वेदांता। और देखिए अब सेकेंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है वोल्टास का। वोल्टास ना बहुत ही शानदार तरीके से डेली के चार्ट पे आप देखेंगे वोल्टास को, तो जबरदस्त तरीके से बहुत पुराने रेजिस्टेंस के पास आया है। और कितना पुराना रेजिस्टेंस है आपको इसको पीछे जाके देखना पड़ेगा। देखिए, ये रेजिस्टेंस आया है जुलाई 2022, उसका जून 2022, उसका मई 2022 और ये अगस्त 2022। ये 4 बार का रेजिस्टेंस है। उसी रेजिस्टेंस को देखिए अब ये जाके क्लेम कर रहा है, यानी कि पुराना पापी के पास पहुंच गया है ना, पुराना रेजिस्टेंस के पास ये पहुंच चुका है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो एक फिर से बाइंग साइड का मूवमेंट बन सकता है, एक नया हाई भी लग सकता है। और नहीं तो वो 4 बार का रेजिस्टेंस से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों साइड के लेवल फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए 1061 के ऊपर निकलता है तो एक नया हाई बनने के चांस हो सकता है, बाय एबव 1061 हो सकता है। और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो 1054 रुपये 1054 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1068, 1068।
दूसरा टारगेट 1075 1075 और तीसरा टारगेट 1082 1082 का। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, पुराना चारों रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा तो सेल साइड जा सकते हैं। तो 1050 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 1050, स्टॉप लॉस 1057 के आसपास का बनेगा, 1057 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, पहला 1043 1043, दूसरा 1036 1036 और तीसरा टारगेट 1029 1029 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉक लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक। अब चलिए तीसरा स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और तीसरा स्टॉक्स का नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ। उसका नाम है जुबलियन फूड, है ना, पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा। ये देखिए जुबलियन फूड का चार्ट। अब इसको भी समझते हैं, इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए तो किस तरह से स्टॉक्स ने 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन का रेजिस्टेंस लिया है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया। क्या? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर अगर निकालता है 530 रुपए के ऊपर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय 530। जो स्टॉप लॉस होगा ये 526 526 रुपए का, और जो टारगेट होगा पहला वो 536 रुपए 536 का, और सॉरी 534 का, 534 रुपए का, दूसरा 538 538 रुपए का, और तीसरा 542 रुपए का 542 का। और अगर ये नीचे गिर जाता है तब हम लोग सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो सेल का नीचे गिर जाता है मतलब यहाँ ट्रेंड लाइन को ये तोड़ देगा तो सेलिंग चल जाएंगे। तो सेल का जो लेवल होगा, सेल बिलो हो जाएगा 525 525 के नीचे स्टॉप बेच के चलना है, 525 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 529 529 रुपए का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में यहाँ 521 रुपए 521, दूसरा 517 517 और तीसरा 513 513 रुपए का। क्लियर है ना? तो ये तीनों ही स्टॉक सिलेक्शन का रीजन क्लियर है, आपके सामने में बता दिया है मैंने। बाइंग सेलिंग लेवल का कहाँ से अपॉर्चुनिटी बनता है चार्ट पर वो भी दिख रहा है। आप इससे समझिए, इससे सीखिए। कोई भी पर्सनल बाइंग नहीं बोल रहा हूँ कि इस लेवल पर आपको बाय करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपने एनालिसिस पर बिलीव रहना है और आप वॉच करिए इसको, टेस्ट करिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सीखिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।